हेलो दोस्तों, नमस्कार। RKS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, जैसे वह नहीं खाता है, ठीक है। बोल रहे वह नहीं खाता है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये निगेटिव वर्ब है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक। ये वर्ब है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का यूज इसमें नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसी कारण हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए वह नहीं खाता है, पुरुष के लिए बोल रहा है तो ही लिखेंगे, ही। उसके बाद देखिए ही के साथ डज का प्रयोग यहाँ पे होगा, ठीक है। ही के साथ डज का प्रयोग, ही डज नॉट, ठीक है। खाना का इंग्लिश ईट, ठीक है। मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। अगला लिखे एग्जाम्पल क्या, मैं नहीं जाता हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई, ठीक है। आई के साथ डू का प्रयोग, आई डू नॉट गो, ठीक है। वर्ब का पहला रूप बोल रहा है, ठीक है। तो वर्ब का पहला रूप जब बोले तो जो वर्ब का इंग्लिश होता है उसी को लिख देते। जैसे जाना का इंग्लिश होता है गो, तो गो लिख दिए। खाना को होते ईट, तो ईट लिख दिए, ठीक है। इसके बाद टेबल पे ध्यान देते हैं, ठीक है। टेबल का हिंदी होता है संक्षिप्त सारणी, संक्षिप्त सारणी। इसमें क्या क्या लिखाए थे, पहला लिखाए थे पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, ठीक। उसके बाद लिखा है सिंगुलर नंबर, उसके बाद लिखा है प्लूरल नंबर। इसमें लिखा था आई डू नॉट गो, मी डू गो। इसमें लिखे थे यू डू नॉट गो, इसमें यू डू नॉट गो। इसमें लिखे थे ही सी इट एनी नेम डज नॉट गो, ठीक है। इसमें लिखे थे दे द बॉयज डू नॉट। बस इसमें याद क्या रखने वाला बात है, देखिए यहाँ पे भी डू का प्रयोग, यहाँ पे भी डू का प्रयोग, यहाँ पे भी डू का प्रयोग, यहाँ पे भी डू का प्रयोग। सिर्फ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में डज का प्रयोग, नहीं तो सभी के साथ डू का प्रयोग होता है। और एक बात याद रखने वाला क्या है, इसमें जो होते हैं सिर्फ V1 का प्रयोग होता है, यानी वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। क्रिया का जो इंग्लिश होते हैं उसी को हम लिख देते बस, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको, इसका हिंदी कैसे करते, क्या लिखे आई, आई मतलब मैं, आई मतलब मैं। जाना लिखे क्या, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, तो इसका हिंदी होता मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। जब भी इस टाइप का रहेगा ट्रांसलेशन बनाने के लिए बोलेगा, इसी टाइप से बनाएंगे। क्या लिखे वाक्य अंत में ता हूँ,
ठीक है, वाक्यांत में क्या है, ता हूँ। उससे पहले दिखाई दर्शा रहा है क्या, निगेटिव सेंटेंस, क्या है कि नहीं लिखा है। जब नहीं रहते हैं तो उसको समझ लेते हैं निगेटिव सेंटेंस है। तो क्या लिखा है, पहला बात क्या, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या है कि वाक्यांत में ता हूँ लिखल है। ठीक है, जब ता हूँ लिखल रहते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हो गया, इसमें नहीं लगल है यानी निगेटिव लगल है, तो निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। इसी कारण इसका स्ट्रक्चर जो होते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या आई, तो आई के मैं। उसके बाद बोले डू या डज, डू या डज का प्रयोग होता है, याद रखिएगा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग होता है, नहीं तो सभी के सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग होता है, नहीं तो सभी के साथ डू का प्रयोग होता है, देख लीजिए। उसके बाद V1 का प्रयोग सभी जगह होगा, या सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, या सिंगुलर नंबर सेकंड पर्सन है, या सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है, या प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन है, या प्लूरल नंबर सेकंड पर्सन है, या प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन है, सभी के साथ V1 का प्रयोग होगा। बस याद रखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 और V5 का प्रयोग होता है, नहीं तो निगेटिव में V1 का प्रयोग होता है। ठीक है, निगेटिव बोले, इंट्रोगेटिव बोले, WH इंट्रोगेटिव बोले, सभी में V1 का प्रयोग होता है। वर्ब का जो इंग्लिश होता है उसी को लिख देते हैं। क्या लिखे, वी डू नॉट गो, हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, वाक्यांत में क्या है, ते है, ते है जब रहता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं लगा तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यू डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, तुम या आप भी बोल सकते हैं। ठीक है, छोटा रहेगा तुम बोलेंगे, बड़ा रहेंगे तो आप बोलेंगे। तुम या आप नहीं जाते हो। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वाक्यांत में क्या है, ते हो। उसके बाद क्या लिखे, यू डू नॉट गो। ठीक है, प्लूरल नंबर लिखेंगे तुम लोग या आप लोग, तुम लोग या आप लोग नहीं जाते हो, नहीं जाते हो। ठीक है, उसके बाद बोला ही सी इट एनी नेम डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। ठीक है, यदि स्त्री के लिए बोलेंगे, सी की बात करे, ही की बात करे तो यह होगा, सी की यदि बात करे तो यह हो जाएगा जाती है। क्या हो जाएगा, जाती है। ठीक, उसके बाद क्या लिखे, दे द बॉय, वे लोग नहीं जाते। ठीक है, लड़के नहीं जाते। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक बात हम बताए थे कल, सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होते हैं और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु को बोलते हैं सिंगुलर नंबर, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को बोलते हैं प्लूरल नंबर, जिसमें बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जिसके बारे में बोला जाए सेकंड पर्सन, जिसके विषय में चर्चा किया जाए थर्ड पर्सन। ठीक है।